हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू इंस्पिरा। इंस्पिरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं अभी हम इंस्पिरा पे कवर कर रहे हैं हाई यील्ड वीडियोस को। दैट इज द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ यूपी पीसीएस 2022 का सेट चल रहा है। 1 to 50 क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है। आज पार्ट 2 करेंगे 51st क्वेश्चन से। बहुत ही अटेंटिव होके सेशन को देखना है, क्योंकि इन पीवाईक्यूज में से कम 4-5 क्वेश्चन का ग्रेस तो आपको जरूर मिलेगा। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना है इन द ऑप्शंस एज वेल। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन से कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज नॉट इन उत्तर प्रदेश? बदुआ, अदवा, बघेलखंड और अहरौरा। अगर मुझे नहीं भी पता होता इन तीनों का नाम बदुआ, अदवा और अहरौरा, फिर भी इस क्वेश्चन को सही करना था। क्यों? क्योंकि ये जो बघेलखंड एरिया है, ये आपको पता होना चाहिए कि दिस बघेलखंड, ये जो एरिया है ये एमपी और छत्तीसगढ़ के आसपास है। छत्तीसगढ़ और एमपी के एरिया को कवर करता है और उस एरिया को बघेलखंड कहते हैं। बुंदेलखंड के बगल में बघेलखंड, बागेलखंड। तो ये यूपी का पोर्शन नहीं है, तो ये बागेलखंड डैम उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो मुझे टिक करना होता तो मैं बघेलखंड ही टिक करती। तो आंसर क्या जाएगा? बघेलखंड। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एल्यूमिनियम प्लांट्स बहुत फेवरेट टॉपिक है यूपीपीसीएस का। 23 में भी पूछा है, 24 में भी पूछा है, ये 22 का हम पेपर कर रहे हैं, 22 में भी पूछ रहा है। ठीक है, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, आपको लोकेशन से मैच करना है। चेन्नई। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, कोरबा। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, रेणुकूट। और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हीराकुड। इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? मद्रास। नाम मद्रास है लेकिन चेन्नई में है नहीं, ये कहाँ है? मेट्टूर में। ठीक है, नॉट करेक्टली पूछा है, आंसर क्या जाएगा? ए। नेक्स्ट, consider the following political parties and arrange them in the current chronological order of their establishment. ठीक है, तब इनकी establishment देखते हैं कब कब होती है। तो सबसे पहले बनती है तेलुगु देशम पार्टी 1982 में। ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी के बाद बनेगा बहुजन समाज पार्टी 1986 के आसपास। समाजवादी पार्टी 1992 में बनता है, ठीक इसके 10 साल के बाद। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। तो अब हम क्रोनोलॉजी से देखते हैं कि कैसे आंसर आएगा अपना, कि सबसे पहले तेलुगु देशम पार्टी, तो थर्ड फर्स्ट में आना चाहिए। दो ऑप्शन में थर्ड फर्स्ट में है। अब फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी ही आता है। तो हमारा हो गया, इस हिसाब से ए हमारा आंसर बन जाएगा कि थर्ड के बाद फर्स्ट होगा, फिर सेकंड और फिर फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा आ गया आंसर। ये 86, 84, 85 ऐसे कुछ है, 84 है शायद। तो अपना आंसर क्या हो गया? पहले तेलुगु देशम, तो थर्ड पहले आया, फिर आएगा बहुजन समाज पार्टी। तेलुगु देशम के ठीक 10 साल के बाद बन रहा है समाजवादी पार्टी, और फिर उसके बाद 6 साल के बाद बन रहा है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो इस हिसाब से अपना आंसर गया ए। Which of the following rock addict Ashoka speaks of religious synthesis? इसमें अपने पास ऑप्शंस क्या क्या है? रॉक एडिक्ट 11, 12, 13 और 2। देखिए, रिलीजियस सिंथेसिस के बारे में पूछ रहा है। तो 13 वी नो दैट इट टॉक्स अबाउट कलिंगा। कलिंग के बारे में, कलिंग वॉर के बारे में 13 बताता है। रॉक एडिक्ट 11 की अगर बात करें तो इट टॉक्स ऑफ धम्मा पॉलिसी। धम्मा पॉलिसी। Rock Addict 2, if we talk, it talks about social welfare.
अब इतना हर बार पूछता है ये, हर पेपर में अशोका एडिक्ट्स के बारे में पूछता है। तो जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक दो बार पढ़ लेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा, ओवरऑल आइडिया लग जाता है। और रॉक एडिक्ट 12 टॉक्स अबाउट रिलीजियस सिंथेसिस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का मतलब थीम रिकॉग्निशन भी होता है, सिर्फ क्वेश्चंस देखना नहीं, थीम रिकॉग्निशन की, कि अगर हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका जरूर पढ़ेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू मिस इट इन एनी चांस, ठीक है। आंसर क्या जाएगा अपना? बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एग्जामिन्ड बाय। सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे कि कैग का आर्टिकल कौन सा है। आप कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन कीजिए कि कैग किस आर्टिकल के अंदर आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग इज एग्जामिन्ड बाय पीएससी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, द एस्टिमेट कमेटी। कौन करता है ये? लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। यहां से ऑप्शन से एक क्वेश्चन और हमें पता होना चाहिए कि इन कमिटीज के जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा से हो। आपके लिए सवाल ये है कि द एस्टिमेट कमेटी के जो मेंबर होते हैं 31 मेंबर्स, वो लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं, या लोकसभा राज्यसभा दोनों से होते हैं? दिस इज ये क्वेश्चन। अगर रिकॉल नहीं हो रहा है तो आप जाके एक बार रिवाइज करेंगे, नहीं रिवाइज करेंगे तो हम इसका एक शॉर्ट सेशन लेके आएंगे, वो आपको देखना पड़ेगा। दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पेपर होने वाला है, इसलिए उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क, उसके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, ये सब इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो हम 10 मिनट शो में लेके आएंगे, वो देखना आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? लखीमपुर खेरी में, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है सेंटर और इंडस्ट्री के बारे में, ठीक। तो ओसाका, डेट्रॉइट, क्यूबा, सेंट पीटर्सबर्ग। तो सेंट पीटर्सबर्ग इज फेमस फॉर शिप बिल्डिंग। तो डी का हो गया 2। ऑप्शन देखते हैं कहीं मिल रहा है क्या हमें। डी ऑप्शन में डी का 2 मिल रहा है। ओसाका इज नोन फॉर कॉटन टेक्सटाइल्स, डेट्रॉइट इज नोन फॉर ऑटोमोबाइल्स, एंड क्यूबा इज नोन फॉर सिगार, ठीक है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब एसडीजी गोल, अगर आप 2023 का पेपर आपने सेशंस देखे हैं इंस्पिरा पे तो आपको पता होगा कि कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे आए थे, ठीक है। तो जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो हमें बिल्कुल याद होने चाहिए बिना कंफ्यूजन के। एक मैंने 2024 का सेशन करवाया है सारा, वहां भी क्वेश्चंस हैं एसडीजी को लेके। 23 में तो भरमार है क्वेश्चंस के, और 22 में भी आपने ये क्वेश्चन देख लिया कि एसडीजी गोल को लेके क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का। एसडीजी 10, एसडीजी 10 क्या है? रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। इसको मैं कैसे याद करती हूँ कि एसडीजी 5 जो है वो है जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। और 5 का 10 डबल हो जाता है तो वहां भी क्या है, इनइक्वालिटीज की ही बात करते हैं। तो 5 और 10 को ऐसे कनेक्ट करके याद कर लेना है। तो एसडीजी 10 का हो गया रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। 13 इज एसडीजी 13 इज क्लाइमेट चेंज। एसडीजी 14 इज लाइफ बिलो वाटर, और एसडीजी 15 इज लाइफ ऑन लैंड। 16 और 17 भी देख ही लेते हैं। 16 क्या है? पीस के बारे में, और 17 क्या है? पार्टनरशिप के बारे में। तो कितने सारे हमने यहाँ रिवाइज कर लिए, ठीक है। अब आंसर देख लेते हैं कौन सा है। ए का 4, नहीं सॉरी, ए का 3। ए का 3 कोई ऑप्शन ही नहीं है तो कोई ऑप्शन को बनाना पड़ेगा, इसको बना दो। ए का 3, बी का 1, 14, एसडीजी 14 है 4, 314, और एसडीजी 15 है लाइफ ऑन लैंड 3142। इफ देयर इज एनी आंसर तो यही सही है, नहीं तो कोड्स का कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
अगर आप मेडिवल हिस्ट्री को रिवाइज करते हैं तो एक बार मैप पे देखेंगे, ऐसे याद करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री में इतने सारे फैक्ट्स हैं, इतने डेटा हैं कि सबको दिमाग में रखना इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन माइंड, ठीक है। और सिर्फ यही तो पढ़ना नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी के कॉन्क्वेस्ट को एक बार आप इंडिया के मैप पे देखेंगे कि हाउ ही स्टार्ट्स। तो पहले ये गुजरात से शुरू होता है एंड देन ही गोज टू रणथंबोर, रणथंबोर से नीचे चित्तौर, और चित्तौर के बाद फिर वारंगल। तो गुजरात, रणथंबोर, फिर चित्तौर और वारंगल। तो 2143 आंसर क्या गया? सी। टू चेक इट ऑन द मैप। मैप पे देखने से क्या होता है, एक तो आप देख पाएंगे पोजीशन कि कैसे कैसे दिल्ली से चला होगा तो पहले गुजरात आया होगा, फिर दिल्ली से चला तो पहले राजस्थान आना चाहिए लेकिन पहले गुजरात का ही एरिया आ गया, फिर रणथंबोर, फिर चित्तौर पास में है, फिर वारंगल। तो ऐसे एक बार मैप पे देख लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बायोडिग्रेडेबल? टॉप 50 क्वेश्चन जो शुरू के फर्स्ट 50 कराए थे उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल पूछा था, डीडीटी के बारे में। अभी आपका 60वां क्वेश्चन है कि ग्लास बॉटल, प्लास्टिक कप्स, एल्यूमिनियम फॉयल और वुल। तो बायोडिग्रेडेबल इसमें से कौन सा होगा? वुल ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, 2022 का पेपर है इसलिए 21 पूछ रहा है। अब अगर क्वेश्चन आता है तो 2023 से आएगा, हर 2 साल पे फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज रजिस्टर्ड मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर ड्यूरिंग द लास्ट 2 years। देखिए इसका आंसर मुझे पता है, मैं बता दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 23 से, क्योंकि अब जो डेटा पूछेगा वही आना चाहिए, पीछे का याद करके कोई फायदा नहीं है। तो अगर ISFR की बात करें, 2023 की बात करते हैं हम, तो सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ देखा गया है? मिजोरम में। ओके, इसको याद रखेंगे। Next, on the basis of one district, one product program in Uttar Pradesh, which one of the following pairs is not correctly matched? गौतम बुद्ध नगर, रेडीमेड गारमेंट्स, अमेठी, मुंज प्रोडक्ट्स। ये कंट्रोवर्शियल है थोड़ा, यहाँ कहते हैं मुंज प्रोडक्ट्स नहीं कुछ और ही मिलता है। आगरा, लेकिन कमीशन ने कहा है तो मिलता है। आगरा लेदर प्रोडक्ट्स, बागपत वुडन टॉयज। वुडन टॉयज नहीं, होम फर्निशिंग के लिए जाना जाता है, ऐसा कमीशन ने कहा है, ठीक है। तो आंसर क्या जाता है अपना? बागपत। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज नेचुरल आर्सेनिक वाटर कॉन्टामिनेशन? किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक जल संदूषण है? किस देश में है? बांग्लादेश में, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया अपना बैटल, बैटल ऑफ मुदकी, बैटल ऑफ पोर्टोनोवो, शहर खेड़ा और बिदर। कब कब हुआ है ये? बैटल ऑफ शहर खेड़ा, शहर खेड़ा की अगर बात करें तो ये होता है 1750, 1724 के आसपास, ठीक है। इसके बाद अगर हम बैटल ऑफ बिदर की बात करें तो 1759 में होता है। बैटल ऑफ बिदर किन के बीच में हुआ था, कोई आइडिया है आपको? ये ब्रिटिश और डच के बीच की लड़ाई है। बैटल ऑफ बिदर की बात अगर करेंगे तो ब्रिटिश अगेंस्ट डच, ठीक है। देन कम्स पोर्तो नोवो। बैटल ऑफ पोर्तो नोवो किन के बीच में हुआ था? ये माइसोर के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। तो माइसोर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच की लड़ाई कब हुई थी? 1781 में, ठीक है। यहाँ भी लिख ही लेते हैं इसको कि माइसोर वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। और मुदकी, बैटल ऑफ मुदकी किसके बीच में होता है? सिख्स और ईस्ट इंडिया कंपनी, खालसा सिख वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये किस साल में होता है मुदकी की लड़ाई? बैटल ऑफ मुदकी 1845 में, ठीक है। तो एक बार अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से मिलाते हैं कि शखरखेड़ा सबसे पहले आएगा 3। ओके 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 ओके,
इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कुछ मिसिंग है। मुझे लगता है इसका आधा पार्ट मिसिंग है जिसमें ईयर मेंशन्ड होगा, ठीक है। ये तो ये मैच द फॉलोइंग कैसे बनता। चलो हम इसको क्रोनोलॉजी से मिला लेते हैं कि सबसे पहले होगा शकर खेड़ा, तो 3 आएगा सबसे पहले, ठीक है। 3 के बाद आएगा 1759 बिदर, बैटल ऑफ बिदर, ठीक है। देन कम्स बैटल ऑफ बिदर, किस नंबर पे है, 4 नंबर पे। फिर आता है बैटल ऑफ पोर्तो नोवो, 2 नंबर पे। और फिर आता है बैटल ऑफ मुडकी। ऐसा कोई ऑप्शन है? 3 4 3 4 2 1, बी इज द आंसर, ठीक है। चलिए, अब ये बैटल ऑफ शकरखेड़ अगर याद नहीं है तो यहाँ से याद कर लेंगे, चांसेस हैं कि आगे कभी रिपीट हो जाए। मुडकी का बैटल अगर आपको नहीं याद है तो इसको यहीं याद कर लेंगे, है ना। एक बार अगर क्वेश्चन में आ चुका है तो फिर आने के चांसेस हैं, ठीक। सल्फा ड्रग इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग। अब सल्फा ड्रग के बारे में पूछा है कि किस तरह का ड्रग। सल्फा ड्रग इज एंटी बैक्टीरियल, ओके। एंटी बैक्टीरियल, एंटी पायरेटिक। आई होप आपको ये सब बुखार के लिए यूज हो जाता है। ये पेन रिलीवर होता है, एंटीसेप्टिक काइंड ऑफ एंटी बैक्टीरियल ही होता है। जर्म्स को मारने के लिए एंटीसेप्टिक होता है। एनाल्जेसिक आपका पेन रिलीवर हो गया। According to Global Business Cities Inbox of January 22, which of the following is the top business city? अब देखिए उस टाइम के हिसाब से जो भी टॉप पे रहा होगा, हांगकांग को कहते हैं बिजिएस्ट। अभी जो रीसेंट एक डेटा देखा था वहां लंदन था। इफ कोई सोर्स में अलग बता रहा है तो वो आप एक बार चेक कर लेंगे और कमेंट में भी मेंशन कर देंगे फॉर अदर्स आल्सो, ठीक है। When was the Panchayats extension to the Schedule Areas Act passed by Indian Parliament? ये पेसा एक्ट के बारे में पूछ रहा है, ये कब पास हुआ था पेसा एक्ट। ये आपको आइडिया लगता ही होगा, 1996 में जो पेसा एक्ट पास हुआ था वो किसके लिए हुआ था। नाम से क्लियर है, एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज। अभी अगर हमसे कोई पूछे कि जो पंचायती राज हैं वो इंडिया के कितने स्टेट्स में लागू हैं, तो ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में लागू हैं। 3 स्टेट्स को छोड़ के आप उन 3 स्टेट्स का नेम मेंशन करिए। अगर आप भूल रहे हैं तो आप इंस्पिरा के 10 मिनट वीडियो शो को देखिए। 10 मिनट शो में हमने पंचायती राज को कुछ 7 8 मिनट में बहुत अच्छे से कवर किया है। तो 3 स्टेट्स के नाम आपको वहां से पता चल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट इन दस वैली सिविलाइजेशन द फिगर्स और मॉडल्स ऑफ बोट आर फाउंड। कहाँ से मिलता है? मोहनजोदारो एंड लोथल। इंडस वैली साइट्स का एक दो पॉइंट हर इंडस वैली साइट का पूछ पता होना चाहिए। जैसे धौलावीरा के बारे में आपसे पूछे तो 3 लेयर टाउन प्लानिंग थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, है ना। 3 लेयर टाउन प्लानिंग, बस एक ही ये सिटी था जिसमें 3 लेयर टाउन प्लानिंग थी, ठीक है। कालीबंगन के बारे में आपसे पूछे या रोपर, फोर्ट डिजी, हड़प्पा, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, which one of the following is not an example of biomass energy source। अब बायोमास एनर्जी सोर्स क्या होती है? जो ऑर्गेनिक मैटर से निकले। ऑप्शंस देखते हैं, कोल ऑर्गेनिक मैटर से निकलेगा, गोबर ऑर्गेनिक मैटर से, वुड ऑर्गेनिक मैटर। न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन से होता है तो यही नहीं होगा, नॉट, है ना। नेक्स्ट, which among the following is an important mineral of पेगुयोमा। पेगुयोमा एक माउंटेन रेंज है, कहाँ का? म्यांमार का। किस चीज के लिए फेमस है? मिनरल ऑयल, टिन, कॉपर, सिल्वर। जनरली ये नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए फेमस होता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए। तो अभी यहाँ मेरे पास ऑप्शन है मिनरल ऑयल, टिन, कॉपर, सिल्वर। किस चीज के लिए फेमस है ये? मिनरल ऑयल के लिए, ठीक है। इन विच of the following types of heat engines carburetor is used। किसमें यूज होगा? बोथ डीजल एंड पेट्रोल, स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। कार्ब्यूरेटर का काम क्या होता है ये आपको पता है? कार्ब्यूरेटर क्या करता है? एयर को फ्यूल से मिक्स कर देता है, ठीक है। ये काम आता है किसमें? पेट्रोल इंजन में। हम 71 क्वेश्चन पे हैं। नेक्स्ट,
Who among the following has become the first woman president of Tanzania in April 22? अब देखिए 22 में तंजानिया करंट में रहा होगा, तो ये जानने से ज़्यादा हमारे लिए क्या ज़रूरी है? अपॉइंटमेंट्स तो इम्पॉर्टेंट हैं ही इंटरनेशनली भी, लेकिन अगर आप एक ट्रेंड देखेंगे तो इंटरनेशनली भी वो अपॉइंटमेंट इम्पॉर्टेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया से कनेक्टेड होता है। तो अभी जो इम्पॉर्टेंट लग रहा है वो त्रिनिदाद और टोबैगो लग रहा है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। इनकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनको गिफ्ट भी दिया गया है, इनकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं कमला विसेसर, कमला विसेसर, जो बिहार से हैं, मतलब इंडियन रूट्स हैं इनका। तो आई थिंक दिस इज इम्पॉर्टेंट। घाना का देख लेंगे, नामीबिया का देख लेंगे, अर्जेंटीना का देख लेंगे। अभी रिसेंट में प्रधानमंत्री जहां जहां गए होंगे वहां के अपॉइंटमेंट्स को जरूर देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स? लोकतक, दल, वलर, कोलेरू। कहाँ है केबल? दिस इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, है ना। फुमड़ीज का नाम आपने सुना होगा, फुमड़ीज, ठीक है। अकेला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये लोकतक लेक में, ठीक। Consider the following statements about farm subsidies. The input subsidies in India, such as on fertilizers, fall under indirect farm subsidies. भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे कि उर्वरकों पर अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी के अंतर्गत आती है। ये सही है। किसानों को दी जाने वाली बिजली और सिंचाई बिलों में कमी प्रत्यक्ष कृषि से सब्सिडी के अंतर्गत आती है। ये गलत है। विश्व व्यापार संगठन के कृषि प्रावधान हालांकि प्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी की अनुमति देते हैं, अप्रत्यक्ष सब्सिडी को उल्टा लिखा है, तो गलत हो गया। भारत में सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सब्सिडी अप्रत्यक्ष सब्सिडी के अंतर्गत आती है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो अपना आंसर क्या जाएगा? 1 and 4, ठीक। नेक्स्ट। What is the name of the test for undergraduate admission in Central Universities Single Window Admission 2023? 2023 नहीं, अब सारे एग्जाम्स जितने भी हो रहे हैं सिंगल विंडो के अंदर हो रहे हैं। क्या नाम है उसका? CUET, ठीक है, CUET। A solution of table salt, ऐसा रीजन का क्वेश्चन है। A solution of table salt in a glass of water is homogeneous. True, मिल जाएगा ना, हम फिर से उसको अलग नहीं कर सकते हैं, यही तो होता है होमोजेनस। A solution having different composition throughout is homogeneous, कैसे होगा? यही गलत हो गया ना, डिफरेंट कंपोजिशन कैसे होगा? ये गलत हो गया। A is true but R is false। ठीक है, नेक्स्ट अपना का सवाल है। रमेश तावड़कर न्यूली इलेक्टेड प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ विधानसभा। अब ये क्वेश्चन एकदम आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। कितने भी अपॉइंटमेंट्स को हम याद करेंगे, ये कोई नहीं याद करेगा कि न्यूली इलेक्टेड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ विधानसभा, इसमें से कितनों का आता होगा? गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम स्किप करेंगे, ठीक है। वैसे डी इसका आंसर गिवन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को कोई याद नहीं करता, करंट में भी है फिर भी याद नहीं करता, कौन याद करेगा? टी माल्थस प्रोपाउंडेड वन ऑफ द मोस्ट फेमस थ्योरीज कॉल्ड द माल्थुसियन थ्योरी, जो किससे रिलेटेड है? इकोनॉमी, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। ये रिलेटेड है जनसंख्या से, मतलब पॉपुलेशन से, ठीक है। The first interim national government was announced on, पहला interim national government कब अनाउंस हुआ था? 25 अगस्त, 24 अगस्त, 23 अगस्त, 22 अगस्त। ये हुआ था 24 अगस्त, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट, स्पेसिफिक डेट बिल्कुल पूछा है, ईयर नहीं पूछा है। ईयर का आइडिया तो सबको ही रहता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपास द फीचर्स ऑफ अ प्लेटफॉर्म विद आर्यक पिलर्स आर फाउंड? आर्यक पिलर्स कहाँ पाए जाते हैं? अमरावती में। आर्यक पिलर्स, अमरावती, करेक्ट। नेक्स्ट। According to the annual frontier report
रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब देखिए 2022 से मतलब नहीं होना चाहिए कि 2022 में क्या कहा था। एक इंफॉर्मेशन जो हमें यहाँ सीखना है वो ये सीखना है कि जो फ्रंटियर रिपोर्ट है उसको रिलीज कौन करता है? यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो फ्रंटियर रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? यूनेप। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है इस क्वेश्चन का। ठीक है, कि फ्रंटियर रिपोर्ट किसने किया है? यूनेप। अब ये पूछ रहा है कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट नॉइज पोल्यूटेड, तो सबसे ज्यादा नॉइज पोल्यूटेड उस टाइम पे था मुरादाबाद। अभी का आप चेक कर लेंगे कि सबसे ज्यादा नॉइज पोल्यूशन कहाँ है। ठीक है, दैट इज अप टू यू। ऑन विच डेट ओजोन डे इज ऑब्जर्व? डेट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आता है। सेशंस करेंगे तो मुझे लगता है 15-20 डेट्स हैं, उसमें से अगर 4 ऑप्शन है तो 2 ऑप्शन तो मिल ही जाते हैं, एक ही 2 अनसुने होंगे। तो ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सितंबर 16 को। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब सेलिब्रेट करते हैं? टू मेंशन, ये पक्का आएगा इस बार। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि हु रिटर्न द नाइटहुड टाइटल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन रिएक्शन अगेंस्ट जलियांवाला बाग मसैकर। अब ऐसे क्वेश्चंस क्यों देते हैं? स्टूडेंट को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कि आप भाई पढ़ के आते हैं। कितनी बार पूछा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड सेक्रीफाइस किया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज? इस क्वेश्चन में अगर आप इस सेट को 2022 का क्वेश्चन स्टार्ट ही होता है ज्योतिबा फुले के क्वेश्चन से। उसमें था कि ज्योतिबा फुले वाज रिलेटेड टू एंटी कास्ट मूवमेंट, और 2-4 और ऑप्शंस थे, तो एंटी कास्ट मूवमेंट से है। तो फाउंडर कौन है सत्य शोधक समाज के? ताराबाई शिंदे, एमजी रनडे, ज्योतिबा फुले और राजा राम मोहन राय। क्या आंसर जाएगा? ज्योतिबा फुले। सावित्री बाई फुले इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पढ़ के जाएंगे उनके अचीवमेंट्स को एंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोसाइटी को। अब वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया, मैं आपको बता दूं कि इंस्पिरा पे वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया का एक सेपरेट लेक्चर रखा हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ के अलग से नाम लग रहे हैं तो आप बेशक एक बार ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के प्लेलिस्ट में इंस्पिरा पे आप जाके देखिए, वाटरफॉल्स एंड लेक्स का एक सेपरेट वीडियो है। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, मेजॉरिटी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब दूध सागर की बात करेंगे तो यहाँ इसको गोवा से मिला देंगे, ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन में ए का 4 है। बरकाना की बात करेंगे तो बरकाना इज इन कर्नाटक, तो कर्नाटक बी का 1 हो गया, ये ऑप्शन मिल गया। कंधार इज इन उड़ीसा एंड पालनी इज इन हिमाचल प्रदेश। तो अपना आंसर क्या हो गया? आंसर है डी, 4-1-2-3। डू चेक द प्लेलिस्ट ऑफ ज्योग्राफी, इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। इको मार्क इज गिवन to a product which is unadulterated, economically viable, environment friendly, rich in carbohydrate। कितना इजी क्वेश्चन है कि इको मार्क किसको मिलेगा? जो environmentally फ्रेंडली होगा। इको मार्क किसी के लिए तो मिलता है, ग्रीन कलर का जो सिंबल बना रहता है। नेक्स्ट, which one of the following pairs is not correctly matched? ईशान वर्मन हर स्टोन इंस्क्रिप्शन, सर्ववर्मन गया कॉपर प्लेट, जीवित गुप्ता सेकंड देवमार्क इंस्क्रिप्शन, ईश्वर वर्मन जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन। क्या आंसर होगा इसका? सर्ववर्मन, कमीशन ने आंसर इसका दिया है सर्ववर्मन। एक बार आप इसको चेक कर लेंगे कि सर्ववर्मन गया कॉपर प्लेट के लिए नहीं जाने जाते थे, किसी और के लिए जाने जाते थे। डू चेक इट, एक बार चेक कर लेंगे इसको। Which of the following mammals lays egg? Hedgehog, loris, echidna, kangaroo। तो कौन मैमल है जो, ये सब मोनोट्रीम में आता है, जो एग्स ले करते हैं? एकिडना। एकिडना के अलावा भी एक नाम होता है, कौन सा? प्लेटिपस। एकिडना एंड प्लेटिपस। ठीक है, ये इतना
फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ना, और इतने टाइम्स इसको रिपीट किया गया है कि ये क्वेश्चन के लिए हमें जाके डीप में अब पूरा मैमल्स को नहीं पढ़ना है कि कितने तरह के मैमल्स होते हैं, उसके अंदर मोनोट्रीम एक क्लास होगा, उस क्लास के अंदर हम इनको पढ़ेंगे नहीं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का यही फायदा होता है कि हमें कुछ चीज को डिटेल में नहीं पढ़ना है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो घुमा फिरा के वही सब आते हैं विद द सेम ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अब शेड्यूल का क्वेश्चन है, हर साल 2-3 क्वेश्चन आता है। थर्ड शेड्यूल किससे रिलेटेड है? फोर्थ, सेवेंथ और एट्थ। अब एट्थ रिलेटेड है लैंग्वेज से, डी का थ्री। आप देखिए यहाँ आ गया आंसर। अब मिलाइए कि थर्ड शेड्यूल किससे है? फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशंस। फोर्थ शेड्यूल किससे है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा की बात है, स्टेट्स यहाँ लिखा हुआ है। सेवेंथ शेड्यूल की बात करेंगे तो क्या है? लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट है, वो किसके अंदर आता है? सेवेंथ शेड्यूल के अंदर। तो अपना आंसर आ ही गया था, पहले ही आ गया था, डी का थ्री। सी आंसर तो आ गया था अपना। नेक्स्ट, डी के कार्वे किस चीज के लिए जाने जाते हैं? विडो री मैरिज एसोसिएशन के लिए। ए का 2, दो ऑप्शन में ए का 2 है। बी भी मिल ही रहा है, मतलब जेईडी बेथ्यून जो थे वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गर्ल्स स्कूल इन कैलकाटा के लिए जाने जाते थे। अब सी और डी हमारा आंसर फिक्स करेगा कि ईश्वर चंद किसके लिए जाने जाते थे? ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज इन कैलकाटा। तो सी का 4, जहां भी सी का 4 होगा वो आंसर होगा। बी ऑप्शन है। तो बी मालाबारी भी देख लेते हैं, किस चीज के लिए थे? स्टार्टिंग अ विद्यासागर क्रुसेड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। बी मालाबारी को भी हम चाइल्ड मैरिज के लिए ही जानते हैं। नेक्स्ट, एक वाटर ब्रेक लें। With reference to Western Uttar Pradesh, which of the following statements are correct? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश समझ में आ गया आपको? दिल्ली से लगा हुआ एरिया। ईस्ट यूपी कहाँ है? बिहार से लगा हुआ। वेस्टर्न रीजन ऑफ यूपी इज मच मोर डेवलप्ड कंपेयर टू द अदर रीजन्स। बिल्कुल मच मोर क्या, बहुत डेवलप्ड है। द रीजन हैज विटनेस द ग्रीन रेवोल्यूशन। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, बोथ आर करेक्ट। आई होप कि आपने अभी तक यूपी का मैप देख लिया होगा अच्छे से। Which one of the famous buildings of New Delhi has been converted into Prime Minister's Museum? किस बिल्डिंग को कन्वर्ट किया गया है? तीन मूर्ति भवन। ये किनका घर था? नेहरू जी का, रिलेटेड टू जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। आ गए हम बलवंत राय मेहता कमेटी पे। ठीक है, अगर आपको इसके डेट्स नहीं याद हैं तो हमने अभी एक 7-8 मिनट का वीडियो डाला है पंचायती राज सिस्टम पे, 10 मिनट शो के अंदर। आप उसको एक बार चेक करिए, पंचायती राज से जुड़ा हुआ कोई सवाल आपका छूटेगा नहीं, है ना। बलवंत राय मेहता कमेटी कौन से ईयर में आता है? 1957 में। अशोक राय मेहता कमेटी 1977 में, और एलएम सिंघवी 1986 में, और थंगन कमेटी आता है 1988 में। ये एकदम सेम सेम ही आगे आगे का आंसर लिखा हुआ है, ऑप्शन भी दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, तो मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिल्कुल मैच्ड ही किया हुआ है। With reference to ecological niche, which of the following statements are correct? अगर आपने इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा नीश और हैबिटेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, एक हैबिटेट के अंदर काफी नीश हो सकते हैं, किसी का शेल्टर नीश, किसी का फूड नीश। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ कंडीशंस दैट इट कैन टॉलरेट द रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेज एंड इट फंक्शनल रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम। फंक्शन नहीं है ये, फंक्शनल होगा, फंक्शनल होगा। ठीक है, फंक्शनल रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम, बिल्कुल सही बात है ना। नीश के बारे में अगर आपको आइडिया होगा तो आपको समझ में आता होगा कि सब हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक नीश होता है। ठीक है, नीश कम्स अंडर द हैबिटेट, ईच स्पेसीज हैज अ डिस्टिंक्ट नीश। बिल्कुल सबका नीश अलग है, अलग अलग चीजों के लिए नीश है। ठीक,
अभी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की एक समरी वीडियो हम लेके आएंगे। मैराथन तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन समरी वीडियो जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें लाइक नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स, हैबिटेट, नीश, फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी को कवर करेंगे। एक वीडियो जरूर मैं लाऊंगी, हाईली बेनिफिशियल वीडियो होगा आपके लिए वो। फ्रॉम विच प्लेस जयता एंड कुंपा वर एसोसिएटेड टू इम्प्रेस शेर शाह विद देयर वेलर? बुंदेलखंड, मालवा, मारवाड़ और मेवाड़। कौन सा एरिया होगा? मारवाड़, मेवाड़ नहीं, मारवाड़। Which religious group in India has its highest urban population? अब इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है कि किस रिलीजियस ग्रुप का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। क्या पूछा है? अर्बन पॉपुलेशन, शहरी जनसंख्या किसकी सबसे ज्यादा है? हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन। किसकी होगी? जैन की। जैन की अर्बन पॉपुलेशन कुछ 70-80% लोग जो है वो शहरों में ही रहते हैं, अराउंड 70 to 80%। बहुत बड़ा नंबर है ना ये, 70 to 80%। एक तो पॉपुलेशन कम, उसकी भी 70 से 80% लोग कहाँ रहते हैं? शहरों में ही रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग three states of India were top performing states under Niti Aayog's State Energy and Climate Index declared on 10th April 22। अब नीति आयोग 2022 का है, ये बहुत पुराना है। सी इसका आंसर है, गुजरात, केरला, पंजाब। अब आप देख लेंगे रिसेंट इसका डेटा। Consider the following cities of Uttar Pradesh and arrange them in the descending order in terms of their population। उत्तर प्रदेश सेंसस का ये क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कौन सा है? कानपुर। ठीक है, सबसे पॉपुलेटेड। तो ऑप्शन देखेंगे, बी और सी दोनों है। कानपुर के बाद जो पॉपुलेटेड है वो है लखनऊ, तो लखनऊ आ गया, तो सी ही आंसर है। लेकिन देखते हैं, कानपुर के बाद है लखनऊ, फिर कौन है? गाजियाबाद है, और गाजियाबाद के बाद है आगरा। ठीक, तो 2413 हमारा आंसर। नेक्स्ट, हु इज द रिकॉर्ड होल्डर फॉर सिंगल लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय नासा एस्ट्रोनॉट अब्रॉड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? मार्क वंदे ही। ठीक है, अब ये हमें आना अब जरूरी नहीं है। अब हमें क्या पढ़ना जरूरी है? एवरी इंफॉर्मेशन, एवरी पॉसिबल इंफॉर्मेशन अबाउट सुनीता विलियम्स, जो मोटा मोटी सबके उनके बारे में पता होगा कि किस स्पेसशिप से वो गई थी, नासा में कितने दिन रुकी, कौन सा रिकॉर्ड बनाया, जब वापस आई तो जो लैंडिंग हुई वो किससे लैंडिंग हुई, उनके साथ जो एस्ट्रोनॉट्स थे उनका नाम क्या था। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये यूपीपीसीएस का थीम है। देखो 2022 का ये पूछा हुआ है, तो इस साल तो पक्का पूछेगा। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड अरेंज देम इनटू सिक्वेंशियल हाँ सिक्वेंशियल order as mentioned in the constitution: the union and its territory, fundamental duties, citizenship, directive principles of state policy। ऑर्डर पूछ रहा है, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है? द पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कैसे कैसे पढ़ते हैं, हमने जो पार्ट्स पढ़ा है। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी किस में है? पार्ट 1 में। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज कब कहाँ आता है? आफ्टर फंडामेंटल राइट्स आता है पार्ट 3 में। सिटीजनशिप को देख लेते हैं, पार्ट 2 में पहले सिटीजनशिप आता है, पार्ट 2 में आ गया सिटीजनशिप। पार्ट 3 में अपना कौन सा आता है? पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आ गया अपना पार्ट 4 में। ठीक है, 4 नो सॉरी 4A में फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है पार्ट 4 में। ठीक है, पार्ट 5 में क्या आता है अपना? यूनियन। यूनियन 6 में क्या आता है? स्टेट्स। और पार्ट 8 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है पार्ट 8? बताओ, 7 को स्किप करके 8 पे क्यों आई हूँ? जैसे पार्ट 15 इलेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 18 इमरजेंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 8 और पार्ट 1 में कंफ्यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी,
और पार्ट 8 क्या है? द यूनियन टेरिटरी, द यूनियन टेरिटरी। डिफरेंस है, यूनियन टेरिटरीज, ये है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। एंड और नंबर 1 में, पार्ट 1 में, और पार्ट 8 में क्या है? द यूनियन टेरिटरीज। तो डोंट कंफ्यूज रिगार्डिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 8। ध्यान से पढ़ेंगे। आप देख लेते हैं क्या सीक्वेंस है हमारा। पहला है, फिर कौन सा होगा? पार्ट 2 सिटीजन तीसरा आ गया, फिर आ गया अपना पार्ट 4 चौथा आ गया, और पार्ट 2। तो आंसर क्या आ गया? बी। तो दीज वर आर रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस। अभी एक सेट 2022 का और होगा, उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। ठीक है, आपको सेशन पसंद आया, इसको लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इट मोटिवेट्स अस। थैंक यू सो मच।